अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम पाकिस्तान के सियासत पे बहुत सारे बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हर किसी को मालूम होता है और बहुत बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जर्मनी की पॉलिटिक्स पे कि जर्मनी की पॉलिटिक्स में क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है इलेक्शन में इस दफ़ा, और हुकूमत उससे काफ़ी परेशान है। और काफ़ी पूरे यूरोपीय यूनियन उस नताइज से काफ़ी परेशान है कि ये क्या हो गया। तो जिस तरह के हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया या इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता है। और मज़े की बात, जर्मनी का थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो वोटिंग का इलेक्शन का सिस्टम था वो हमारे जैसे नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल वोट जो है ना बड़ा मुश्किल से, मतलब इस तरह से कंपेन नहीं चलती जिस तरह हमारे यहाँ कंपेन होती है, कि आप जल्द से कराओ उस तरह से। यहाँ पे बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है, और ना सोशल मीडिया से इनको इतना इंटरेक्ट करते हैं जो वोटर हैं। लेकिन इस दफ़ा जो रिज़ल्ट आए हैं उसने बड़ा सरप्राइज़ किया। और उससे यही पता लगा कि यार ये तो लोग जो हैं इंटरनेशनल सियासत को भी देख रहे हैं जर्मनी के लोग, और दुनिया को देख रहे हैं, और दुनिया के जो आर्डर्स, वर्ल्ड आर्डर चेंज हो रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी सरप्राइजिंग रिज़ल्ट हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जर्मनी के जो है ना यहाँ पे तकरीबन जो इधर काफ़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं वो चार हैं। उसमें जो गवर्नमेंट कर रही है वो है एसपीडी है, जो कोलिशन कर रही है एक और पार्टी के साथ। और उसके बाद सीडीयू है, और उसके बाद एएफडी है, और एक और है, सीडीयू हो गया, एसपीडी हो गया, और एक और नाम मुझे भूल है। लेकिन जो सबसे नीचे सबसे कम, जिसके पास अभी भी सीटें हैं कम है, लेकिन जो सबसे करीब थी पहले थी, वो एएफडी है, एएफडी पार्टी है। लेकिन अब ये था कि पहले मेरे ख्याल से 2001 से या 2002 से लेकर 2021 तक जो है ना, जो है वो सीडीयू की हुकूमत थी, जो एंजेला मर्कल आपको मालूम होगा उनकी हुकूमत थी। और बहुत लंबा अरसा उन्होंने रूल किया जर्मनी पे, बड़ा अच्छा मैनेज किया। लेकिन उनसे कुछ मिस्टेक हुई जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट फिर 2022 में 21 में नहीं दिया। तो सीडीयू उसके बाद एसपीडी जीत गई। तो एसपीडी भी पूरा नहीं जीती, लेकिन कोalition में है। इस दफ़ा भी एसपीडी फिर से जीत गई, लेकिन बड़ा धचका लगा कि दोनों पार्टियां छोड़कर जो एएफडी पार्टी है उसने बहुत ज़्यादा सीटें जीती। उस वो एक बड़ा क्रिटिकल रिज़ल्ट है। और पूरा जर्मनी, आप अगर डीडब्ल्यू न्यूज़ देखेंगे उसमें बार बार एएफडी का बड़ा जिक्र होता है, और उसको प्लान कर रहे हैं कि इस पार्टी को बैन कर ले। और क्योंकि आइडियाज़ उनके, मैं बताता हूँ कि क्यों वो जीती है और उनके आइडियाज़ क्या हैं और गवर्नमेंट क्यों बैन करना चाहती है। तो बड़ा उनने हैरान किया, एक ऐसी पार्टी जिसके पास पहले एक सीट भी नहीं थी, फिर एक सीट उन्होंने जीती, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते अब उन्होंने एक पूरे सूबे में गवर्नमेंट बना ली है, थुरंगिया में। और ये पार्टी जो है एएफडी, इसका कंसेप्ट ये है कि ये जो है ना वो पुराने जर्मनी को लाना चाहती है। इनका कंसेप्ट ये है, उसके इनके बहुत सारे आइडियाज़ उसको वो करते हैं। और जो इस दफ़ा इनका जो और एएफडी जो है वो मोस्टली जीती भी उस सूबे से है जहाँ से हिटलर था, और जहाँ पे हिटलर का क्या कह सकते हैं जो उसका बेस था। और थुरंगिया एक प्रोविंस है, तो और बड़ा डिफरेंट सा उस एरिया का कल्चर है। मैं ख़ुद भी गया हूँ, 2 दफ़ा ट्रैवल किया है, तो वहाँ का एक डिफरेंट सा माहौल है, लोग भी बड़े डिफरेंट से हैं। और वहाँ से वो पार्टी जीती है, उस प्रोविंस में उन्होंने हुकूमत बनाई। तो गवर्नमेंट इसकी वजह से परेशान है। तो जीता क्यों है वो पार्टी, जीती क्यों है? सबसे उसकी मेन रीज़न थी अमेरिका। अब वो पार्टी ये कह रही है कि यार हम हर चीज़ में, अब देखो अच्छा यहाँ का जितना भी इनके पास जो जर्मनी का है, जितना भी इनका डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। मोस्टली अमेरिका पे रिलाई करते हैं। जो न्यूक्लियर जो है सिस्टम पड़ा हुआ है वो भी अमेरिका का इधर लगा हुआ है। और जितना भी इनके पास जो चीज़ें हैं ये मोस्टली अमेरिका पे डिपेंड करते हैं। तो अभी वो पार्टी ये कहती है कि यार ये और
क्लैश किस वजह से अवाम का और गवर्नमेंट का, जर्मन गवर्नमेंट का क्लैश किस चीज़ पे है? यूक्रेन वाले मसले पे है और अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। तो इससे लोगों को समझ आया कि यार ये तो हम अंधाधुंध हुकूमत के पीछे चल रहे हैं। मतलब हमारी जो हुकूमत है वो अंधाधुंध अमेरिका के पीछे जा रही है। जिधर अमेरिका जाती है तो हमारी हुकूमत भी पीछे जाती है। तो उस वजह से हुकूमत को काफ़ी सेटबैक हुआ, स्पेशली यूक्रेन वाले मसले पे इनके बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं यहाँ से। तो अब और दूसरा जो मशरक़ वस्ती में हो रहा है, तो अब वो पार्टी, उस पार्टी के कंसेप्ट मैं थोड़ा से बताता हूँ। वो कहती है कि सबसे पहले हम अमेरिका को निकालेंगे यहाँ से। जब हमारी वोट, हम नेटो को रहेंगे लेकिन नेटो को इतना हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। दूसरा, हम यूरो को ख़त्म करेंगे, हमारा अपना करेंसी हो, और हम अपने वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन और इस चीज़ को डेवलप करेंगे। अभी तो वो टोटली जो है ना वो अमेरिका पे डिपेंड कर। हाँ, जर्मनी का अपना सिस्टम है काफ़ी, लेकिन फ़ौज बहुत कम है जर्मनी की, और काफ़ी चीज़ें कम है जो टोटली ओवरऑल। वैसे नेटो भी तकरीबन बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करता है अमेरिका पे। तो अब इनकी गवर्नमेंट की जो बेवकूफ़ियाँ थी, जो पॉलिसियाँ थी कि अमेरिका के पीछे हर जगह भागो, बस जो अमेरिका जिधर जा रहा है ये पीछे भाग रहे हैं, तो उस वजह से इनको बड़ा धचका लगा। और वो पार्टी जो है वो बड़ी ख़तरनाक भी है, उसके बड़े ख़तरनाक, स्पेशली जो हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं उनके लिए भी बड़ी सख्त है। कहते हैं कि इनको किसी को भी नेशनलिटियाँ न दो जो बाहर से आए हैं, और बाहर से आना कम करो और अपने बच्चे ज़्यादा पैदा करना शुरू करो। तो ऐसे के उनके बड़े ख़तरनाक कंसेप्ट है। लेकिन वोट उन्होंने किस चीज़ पे जीता? कि अमेरिका का हमने फॉलो नहीं करना, हम अपनी नेशन है, हम हर जगह अमेरिका के पीछे जाते हैं। अमेरिका जिधर जुल्म करता है, जिधर गंद करता है, हम भी पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो बात जो है वो अवाम ने कैच कर ली और उस वजह से उनको वोट मिला। तो अब हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि यार ये क्या हो गया। अब बड़ी हर टाइम अगर आप DW न्यूज़ देखेंगे ना, तो उस पर बड़ा इस पे बारे में बात होती है। तो कि यार ये पार्टी जो है ये ऐसी है, इसके ये हर टाइम उस पर लगी होती है। और अब अगले इलेक्शन में हो सकता है और भी रिजल्ट, क्योंकि जर्मन्स को इस बात पे बड़ी चिढ़ होती है कि यार हम क्यों जो है उसके जो यूक्रेन वाला मसला है उसमें हम क्यों घुस गए, और बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं, और इस तरह से हम मिडिल ईस्ट में हम बस अंधाधुंध चल रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं देख रही, ना सर देख रही है ना पैर देख रही है, बस हम सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो उस वजह से लोगों के, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोगों में बड़ी इंसानियत है यहाँ पे, ये मैंने देखा है। हुकूमतों की पॉलिसियाँ मुख्तलिफ होती हैं, वो अपने उसको देखती हैं, लेकिन लोग, मैंने ये देखा कि यहाँ पे बड़े इंसानियत को सपोर्ट करते हैं। और इस चीज़ पे उनको बड़ा गुस्सा है कि यार ये क्या हुकूमत कर रही है, और इस तरह से। और हुकूमत भी बहुत परेशान है। अब नेक्स्ट इलेक्शन में इनको पता लगेगा क्या होगा, लेकिन इस दफ़ा बहुत परेशान है। और वो पार्टी वाकई ख़तरनाक है। अगर वो जीत गई तो उसने तो काफ़ी चीज़ें उड़ा देनी है। उसने यूरो करेंसी ख़त्म कर देनी है, और रशिया से ताल्लुकात अच्छे कर देने हैं। वो जो काफ़ी उसकी गलत पॉलिसियाँ हैं, लेकिन कुछ पॉलिसियाँ, कुछ जो बातें जो ठीक हैं जिसकी वजह से उन्होंने जीता है, वो ये है कि यार हम हर जगह अंधाधुंध जो है ना अमेरिका को ना फॉलो करें। तो ये मैंने ख़बर देनी थी। अगर आप भी इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो आप देखते हैं, आपको पता, आपको फील हो जाएगा जब आप जर्मन न्यूज़ चैनल देखेंगे, उसमें हर टाइम इस चीज़ की बात होती रहती है कि इस पार्टी का ये मसला है, वो मसला है। बहरहाल उन्होंने ठीक ठाक सीटें जीती हैं और पूरे एक सूबे में हुकूमत बना ली है। और एक ऐसी पार्टी जिसको बिल्कुल कोई पूछता ही नहीं था, कहते यार ये तो बड़ी ख़तरनाक इनकी पॉलिसी है, और आज वो एक सूबे में हुकूमत बना गई। तो ये बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए। और हुकूमत यहाँ की बड़ी अब कोशिश कर रही है कि पॉलिसियाँ चेंज करे, ये करे। लास्ट टाइम इस जल्दी में आके ना उन्होंने बॉर्डर बड़े सख्त कर दिए थे, लेकिन उससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई और चेकिंग शुरू हो गई थी। जो भी, हालांकि यहाँ पे जो बॉर्डर पे चेकिंग कोई नहीं होती। आप यूरोपीय यूनियन के अंदर जब होते हैं तो आप आज़ादी से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी ने शुरू, उससे उल्टा उनको, हुकूमत को और सेटबैक हुआ। लोगों ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया कि यार आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कैसे, क्यों आप यूरोप का वीज़ा है हमारे पास और जो भी है, तो आप क्यों हमें चेकिंग कर रहे हो। तो वहाँ से जिधर से मुख्तलिफ जो इनके बॉर्डर है वहाँ पे उन्होंने सख्ती शुरू कर दी थी, लोगों को चेक करते थे। लेकिन वो कुछ दिन के लिए था, फिर उनको पता लगा कि इससे काम नहीं चलता। और रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। और जर्मनी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको चाहिए उस पर जिस पे मैं वीडियो बना सकूं, तो आप उस पर कमेंट करें, मुझे बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।
ہم بھی ادھر نئے ہیں، آہستہ آہستہ سلولی سلولی یہاں پہ گرو کر رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، السلام علیکم.